नमस्कार, मैं सौरभ। आज हम इतिहास में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है महान राजपूत। तो आइए राजपूत वंश से संबंधित अगर हम बातें करें तो टॉपिक का नाम सबसे पहले हम देखें तो महान राजपूत। और जो महान राजपूत वंश है इसमें देखिए हम कौन कौन से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम पढ़ेंगे कि मेवाड़ में सिसोदिया वंश है, एक हम पढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में, एक गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो आइए कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिसोदिया वंश की, किसकी? सिसोदिया वंश। तो आइए देखिए, ये जो सिसोदिया वंश है महाराणा प्रताप, क्या नाम है? महाराणा प्रताप। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप किस वंश के हैं, तो आप बताएंगे सिसोदिया वंश के हैं। और महाराणा प्रताप कहाँ के शासक है? मेवाड़। तो मेवाड़ में जो सिसोदिया वंश है उसके ये एक शासक है महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप से संबंधित आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए। एक आप हमेशा याद रखिए, इनके घोड़े का नाम तो क्या है? चेतक। तो चेतक क्या है? घोड़े का नाम। अक्सर एग्जाम में पूछते, बताइए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या? तो बताएंगे चेतक। एक याद करिए इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम है उदय सिंह द्वितीय। तो उदय सिंह द्वितीय इनके पिता का नाम है। और महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध। और ये हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया है 1576 में लड़ा गया। और किस किस के बीच लड़ा गया है? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये लड़ा गया 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। और अकबर की तरफ से इस युद्ध में जो आए थे उनका नाम क्या था? मानसिंह। तो मानसिंह कौन थे? अकबर के सेनापति थे इस हल्दी घाटी के युद्ध में। तो महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित रखते हैं? सिसोदिया वंश से। इनके पिता का नाम क्या है? उदय सिंह द्वितीय। और महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो 1597 में हो गई थी। आइए आगे चलते हैं। एक है राणा सांगा। कौन है? राणा सांगा। तो ये भी एक राजपूत शासक है। राणा सांगा पर आपसे क्या पूछ सकते हैं? इन्होंने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम क्या था? खानवा का। और जो ये खानवा का युद्ध है ये 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत बाबर की हुई थी। और बाबर ने इसी युद्ध में किसका नारा दिया था? जिहाद का। तो जिहाद का नारा बाबर ने इसी युद्ध में दिया था। राणा सांगा की यहाँ पे हार हो गई थी। तो इनके जो युद्ध है महत्वपूर्ण वो खानवा का युद्ध है। एक और जानकारी अगर हम बताएं तो देखिए, एक शासक है जिसका नाम है राणा कुंभा। क्या नाम है? राणा कुंभा। जो ये राणा कुंभा है इन्होंने चित्तौड़गढ़ में एक विजय स्तंभ बनवाया था। क्या बनवाया था? विजय स्तंभ। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, बताइए विजय स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में है। किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया है। अब देखिए हम
जिस वंश को पढ़ेंगे इस राजपूत में वो है चौहान वंश। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? चौहान वंश। चौहान वंश जो है ये अजमेर से दिल्ली तक का इनका शासन है। और चौहान वंश में हम बात करें तो देखिए, चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो चौहान वंश का संस्थापक है वासुदेव। क्या नाम है? वासुदेव इस चौहान वंश के संस्थापक है। दिल्ली से अजमेर तक का इनका शासन है। और जो चौहान वंश है, इस चौहान वंश से पहले दिल्ली पर जिस वंश का शासन था वो था तोमर वंश। आप हमेशा याद रखिए कि चौहान वंश से पहले दिल्ली पर जिस वंश का शासन रहा वो तोमर वंश है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ दिल्ली की जो स्थापना है वो किसने की? तो आप बताएंगे तोमर वंश ने। किसने की है? तोमर वंश ने की है। और तोमर वंश में जो शासक आ जाते हैं उनका नाम है अनंगपाल। तो दिल्ली की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे अनंगपाल में। अनंगपाल किसके थे? तोमर वंश से। और दिल्ली पर जो शासन करता था चौहान वंश से पहले वो तोमर वंश ही था। आगे चलते हैं। ये चौहान वंश में जो अजमेर है, अजमेर नगर की स्थापना किसने की? तो अजमेर नगर की जो स्थापना है वो की है अजयराज चौहान। तो अजयराज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की है। इसी अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, और इसी अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी स्थित है। ये जो चौहान वंश है, इस चौहान वंश के सबसे महान शासक जो है वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस वंश के एक महान शासक कहलाते हैं। और इस पृथ्वीराज चौहान ने जो युद्ध लड़े वो एक है तराइन का युद्ध प्रथम। और तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 में हुआ। और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तो जो तराइन का जो प्रथम युद्ध है, इस प्रथम युद्ध में जो 1191 में हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। इसके बाद जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध ये 1192 में हुआ। और इसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया है तराइन के दूसरे युद्ध में। तो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित ये 2 महत्वपूर्ण युद्ध है। एक आप हमेशा याद रखिए कि पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि है उसका नाम क्या है? चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि है।
और चंद्र बरदाई ने जो रचना लिखी है उसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश की, तो ये भी एक राजपूत वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश। और गुर्जर प्रतिहार वंश पर आपसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक, तो इनके वास्तविक संस्थापक कौन आ जाते हैं? नागभट्ट। तो नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश के एक वास्तविक संस्थापक है। और एक शासक है जिसका नाम है मिहिर भोज। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं मिहिर भोज किस वंश से संबंधित है, बताएंगे गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित आते हैं मिहिर भोज। इसके अलावा एक शासक है जिसका नाम है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल प्रथम। और जो महेंद्रपाल प्रथम है, इनके दरबार में एक कवि है जिसका नाम क्या है? राजशेखर। तो राजशेखर किसके दरबारी कवि है? तो आप बता देंगे महेंद्रपाल प्रथम के हैं। और महेंद्रपाल प्रथम एक गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शासक है। तो हमने जो पढ़ा देखिए वो क्या क्या थे? गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, और चौहान वंश के अलावा हमने पढ़ा सिसोदिया वंश। एक छोटी सी जानकारी और मैं आपको बता दूं, देखिए गुजरात में एक सोलंकी वंश है। कौन सा वंश है? सोलंकी वंश। और इस सोलंकी वंश से संबंधित एक शासक है जिसका नाम है भीम प्रथम। तो भीम प्रथम गुजरात का एक शासक है। और किस वंश से है? तो सोलंकी वंश से आते हैं। इसी भीम प्रथम के समय ये जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में। तो महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर हमला किया 1025 ईस्वी में, जो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, उस समय गुजरात के शासक भीम प्रथम थे। और भीम प्रथम गुजरात के सोलंकी वंश से संबंधित रखते हैं। टॉपिक का नाम है सिख धर्म। सिख धर्म के बारे में आपको कौन सी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जो सिख धर्म है, सिख धर्म में कुल गुरु कितने हैं? तो सिख धर्म में कुल गुरु की संख्या कितनी है? 10। तो यहां पे गुरु की संख्या है 10। लेकिन हमें नाम भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से 10 गुरु हैं। कई बार क्या होता है कि 4 ऑप्शन देंगे और कहेंगे बताइए इनमें से कौन से सिख गुरु नहीं हैं। तो आइए हम 10 सिख गुरु की चर्चा करते हैं। प्रथम जो है उनका नाम है गुरु नानक देव। इन्हें सिख धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। नंबर 2 गुरु अंगद। नंबर 3 गुरु अमरदास। चौथे गुरु रामदास। पांचवें गुरु अर्जुन देव। ये महत्वपूर्ण है, ये आपको नाम याद करना है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। छठे गुरु हरगोविंद सिंह। नंबर 7 गुरु हर राय। नंबर 8 गुरु हरि किशन। और नंबर 9 गुरु
तेग बहादुर और नंबर 10 गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह को मैं सिख धर्म के 10वें गुरु भी कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूं सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने एक प्रकार से गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया, तो अंतिम गुरु इनके यही हैं जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। तो मैंने 10 के नाम लिख दिए हैं, आपसे एक पेपर में पूछ सकता है इनमें से बताइए कौन सिख धर्म के गुरु नहीं है, तो इन 10 के अलावा जो भी नाम हो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करते हैं वो है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव पर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक है। गुरु नानक देव का जन्म, तो इनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ है, और तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में। ये वर्तमान पाकिस्तान में है, और इसी तलवंडी को वर्तमान में ननकाना साहिब कहते हैं। क्या कहते हैं? ननकाना साहिब। और मैं ये भी कह सकता हूं कि सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। क्या है? प्रथम गुरु कौन थे सिख धर्म के? गुरु नानक देव। और इन्होंने जो अपने अंतिम दिन है वो करतारपुर में गुजारे थे, और ये करतारपुर कहाँ है? पाकिस्तान में। और करतारपुर कॉरिडोर भी बनाया गया है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। तो ये कुछ जानकारी गुरु नानक देव के बारे में थी। इसके बाद देखिए अगले हैं सिखों के दूसरे गुरु, जिनका नाम है गुरु अंगद। तो इन पर आपको एक बात याद करनी है कि सिखों के दूसरे गुरु हैं, और पंजाबी लिपि जिसका नाम है गुरुमुखी, गुरुमुखी का आविष्कार गुरु अंगद ने किया है। तो एक क्वेश्चन आपसे गुरु अंगद पर पूछते हैं। इसके अलावा देखिए सिखों के तीसरे गुरु कौन है? अमरदास। और सिखों के जो तीसरे गुरु हैं ये समकालीन हैं अकबर के। जो अकबर महान थे, एक मुगल बादशाह थे, तो अकबर के समकालीन कौन है? गुरु अमरदास। इसके बाद देखिए सिखों के जो चौथे गुरु हैं उनका नाम है गुरु रामदास। तो सिखों के चौथे गुरु कौन है? रामदास। इन पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना की है गुरु रामदास ने। और इसी अमृतसर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अमृतसर की स्थापना किसने की है? गुरु रामदास ने। और देखिए इसी अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर, जिसे आप गोल्डन टेम्पल कहते हैं, या मैं इसे कह सकता हूं हरमिंदर साहिब। क्या कह सकते हैं? हरमिंदर साहिब। ये भी कहां पर स्थित है? अमृतसर में। सिखों का सबसे पवित्र स्थल है गोल्डन टेम्पल, जिसे हम हरमिंदर साहिब कह सकते हैं। ये अमृतसर में ही स्थित है। ये जो स्वर्ण मंदिर है कहते हैं इसकी शुरुआत गुरु रामदास ने की, जबकि इसको पूरा किया गुरु अर्जुन देव ने। किसने पूरा किया? गुरु अर्जुन देव ने। आगे देखिए सिखों के जो पांचवें गुरु हैं उनका नाम है गुरु अर्जुन देव। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे बनते भी है और पूछे जाते भी हैं। तो एक जानकारी तो हम ये रखेंगे ये सिखों के कौन से गुरु हैं? पांचवें। इसके अलावा देखिए गुरु अर्जुन देव को फांसी
किस मुगल बादशाह ने दी है? तो इनको फांसी देने वाले मुगल बादशाह है जहांगीर। कौन है? जहांगीर। तो जो मुगल बादशाह थे नंबर 4 पर जहांगीर, इन्होंने फांसी दी थी गुरु अर्जुन देव को, क्योंकि जहांगीर के पुत्र थे खुसरो, जो इनके खिलाफ बगावत कर रहे थे, खुसरो की सहायता कर रहे थे अर्जुन देव, तो इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर अर्जुन देव को फांसी देने का काम मुगल बादशाह जहांगीर ने किया। एक क्वेश्चन ये पूछते हैं, सिखों का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है आदि ग्रंथ। क्या नाम है? आदि ग्रंथ, या मैं इसे कह सकता हूं गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ जो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। ये एक प्रकार से मैं कह सकता हूं सिखों के ये 11वें गुरु हैं, है ना। तो आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। आगे देखिए, सिखों के जो छठे गुरु हैं जिनका नाम है गुरु हरगोविंद, तो आइए इनके बारे में एक क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है? अकाल तख्त, अकाल तख्त, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया? तो आप बताएंगे गुरु हरगोविंद सिंह ने। अकाल तख्त आप ऐसे समझिए कि सिख गुरु जिस गद्दी पर बैठते हैं, जिस सिंहासन पर बैठते हैं, उन्हें आप अकाल तख्त कह सकते हैं। और अकाल तख्त का निर्माण करवाया है गुरु हरगोविंद सिंह ने। आइए अब हम सीधे चलते हैं सिखों के 9वें गुरु पर। और सिखों के 9वें गुरु हैं जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर। क्या नाम है? गुरु तेग बहादुर। देखिए, सिखों के जो 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या करवाई थी एक मुगल बादशाह है जिसका नाम है औरंगजेब। तो औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई गुरु तेग बहादुर की। क्यों करवाई? क्योंकि इन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। तो इस्लाम को स्वीकार नहीं करने पर, नहीं किया, तो इस्लाम को स्वीकार नहीं करने पर औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई, है ना। तो जबकि औरंगजेब ने तो तेग बहादुर की हत्या करवाई, और जो जहांगीर थे उन्होंने किसकी हत्या करवाई है? तो आप बताते हैं गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु हैं। इसके बाद जो इन सिख धर्म के जो अंतिम गुरु हैं उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। महत्वपूर्ण है, लगभग क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये सिखों के कौन से गुरु हैं? 10वें गुरु हैं। इसके बाद देखिए, इनका जन्म हुआ है पटना में। कहां हुआ है? पटना में। कब हुआ है? 1666 में। तो 1666 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में होता है। आगे देखिए, मैं ये भी कह सकता हूं कि एक प्रकार से ये अंतिम गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? अंतिम गुरु हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता? देखिए, खालसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है कि खालसा की स्थापना किसने की? तो खालसा की स्थापना की है गुरु गोविंद सिंह ने। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की है, और ये खालसा की स्थापना इन्होंने 1699 में की है, बैसाखी के दिन। कब की है? बैसाखी के दिन। तो बैसाखी के दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। खालसा क्या है? एक सिख सेना है। मैं कहूं सिख सेना क्या कहलाती है तो आप बताएंगे खालसा। ठीक है। और आगे देखिए, इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु हुई थी 1708 में। और कहां हुई थी? नांदेड़ नामक स्थान पर। तो नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई 1708 में। ये नांदेड़ नामक स्थान कहां है? महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। तो ये इस प्रकार से सिख धर्म में 10 गुरु थे जिनके बारे में आपने जानकारियां प्राप्त की है। इसके अलावा देखिए,
जो सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इनके 4 पुत्र थे जिन्हें 4 शहजादा कहते हैं। तो जो 4 शहजादे हैं इनके, उन 4 शहजादों में से 2, एक का नाम है जोरावर और एक का नाम है फतेह। तो जोरावर और फतेह को, इनके 2 शहजादों को औरंगजेब के समय दीवार में जिंदा चिनवा दिया। तो इनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया औरंगजेब के समय 2 शहजादे, जिनका नाम है जोरावर और फतेह सिंह, 4 इनके शहजादे थे। तो देखिए, इन्होंने जो शहादत दी है, इस्लाम कबूल इन्होंने भी नहीं किया। तो इस्लाम कबूल नहीं करने पर इन्होंने जो शहादत दी है ना, तो उस शहादत को याद करने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस बनाने का फैसला भारत सरकार ने लिया है। एक होता है बाल दिवस, वो 14 नवंबर को बनता है पंडित नेहरू के जन्म दिवस पर। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स और एसके कोचिंग सेंटर के एडिटिंग और टीचिंग स्टाफ से हूँ। दोस्तों, जो विद्यार्थी एमआर की तैयारी कर रहा है उनके लिए एसके बुक्स पब्लिकेशन लेकर आया है ये गाइड है, साथ ही ये पेपर सेट है, अभ्यास पेपर सेट है, जिसमें आपको 57 पेपर्स आपको एग्जाम के लिए मिलेंगे। बात करें दोस्तों एमआर भर्ती के बारे में, संपूर्ण जानकारी के लिए आप ये क्यूआर कोड दे रखा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। ये क्यूआर कोड आप स्कैन करें और कंप्लीट जो एमआर भर्ती से संबंधित जानकारी है वो आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एमआर भर्ती के बारे में हम बात करें तो एमआर जो भर्ती है ये पहली बार 2 स्टेजेस में हो रही है। पहले ये 1 स्टेज में होती थी, लेकिन अब की बार से ये भर्ती 2 स्टेजेस में हो रही है। स्टेज फर्स्ट के लिए, जो स्टेज फर्स्ट है वो एमआर आई नेट के माध्यम से हो रहा है, यानी कि एमआर इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। जो ये टेस्ट होगा वो सीबीटी के माध्यम से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें आपको मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस होगा, जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस से 25 क्वेश्चन, साथ ही जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों ही पार्टों में आपको पास होना जरूरी है। उसी आधार पर, उसी जो सिलेबस और पैटर्न के आधार पर ये गाइड को बनाया गया है। इस गाइड के अंदर आपको 4 मॉडल पेपर्स मिलेंगे, 4 मॉडल पेपर्स मिलेंगे और साथ ही उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है हर मॉडल पेपर के सामने, आप क्यूआर कोड स्कैन करें और कंप्लीट उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवा रखी है, जिससे आप अपने समय की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें जो एमआर की जो पहले भर्तियां होती थी उनके क्वेश्चनों का, साथ ही जो सामान्य स्तर की जो परीक्षाएं होती है उनके क्वेश्चनों का भी इसमें समावेश किया गया है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इन दोनों ही गाइड्स को, ये गाइड है और ये पेपर सेट है, इनको लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के अनुसार हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उनके द्वारा बनाया गया है। क्योंकि डिफेंस क्षेत्र में हमारी संस्थान को बुक प्रकाशन करने का लगभग 50 वर्षों का अनुभव है। उसी अनुभव के आधार पर ये गाइड तैयार की गई है और ये पेपर सेट तैयार किया गया है, जिसमें आपको 57 पेपर्स मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी आसानी के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों अगर हम देखें तो आर्मी NER-GD का जो एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल माह में, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें लगभग 85 से 95% क्वेश्चन हमारी एसके बुक से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ऑफलाइन कोचिंग करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। हमारा कोचिंग सेंटर है नांगल नूनिया हरियाणा में, वहां आप कोचिंग कर सकते हैं। वहां हॉस्टल सुविधा भी है, एक्सपर्ट टीम द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9812015967। ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा कोचिंग सेंटर के, आप
अधिक जानकारी के लिए इन कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।